हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो वो एक मिसिंग एनर्जी में है, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। फेमिनाइन के साथ बिताए पल उन्हें याद आ रहे हैं। फेमिनाइन किसी बात, गेस्टर या वाइब को याद करके उनका दिल सॉफ्ट या नर्म हो रहा है। डिसीजन लेने का माइंड बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा हेजिटेशन भी उनमें है। डे ड्रीमिंग ज़्यादा कर रहे हैं और इमेजिंग कन्वर्सेशन भी उनके माइंड में चल रहा है। वहीं डिवाइन फेमिनाइन की बात करें तो उनके दिल में शांति और आत्मविश्वास है, भले ही डिवाइन मैस्कुलाइन को याद कर रही हो। इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी हो रही है, जैसे अंदर से कोई विस्पर करे कि वो तुम्हें याद कर रहा है। वो सेल्फ लव में है और एक्टिविटीज़ यानी म्यूजिक, जंगलिंग, ग्रूमिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं। पास्ट की किसी बात को इमोशनल लेकिन मैच्योर तरीके से याद कर रही हैं। यूनिवर्स के साइन उन्हें मिल रहे हैं, नंबर्स की सिंक्रोसिटी उन्हें हो रही है, जैसे 222 और 555 जैसे रिपीटेड नंबर उन्हें दिख सकते हैं। तो किसी रैंडम जगह या मीडिया में ऐसे सिंबल, सॉन्ग, नाम आना जो कनेक्शन की याद दिलाए, वो उन्हें हो सकता है। एनर्जी थोड़ी इमोशनल उनकी है, लेकिन साथ ही वह पॉजिटिव पुल भी रहेगा। अगर मॉर्निंग थॉट की बात करें तो डिवाइन मैस्कुलाइन, उनके माइंड में भले ही दिन की प्लानिंग की बात चल रही थी, कामों में वह लगे थे, लेकिन दिल किसी और दुनिया में अटका हुआ था। यानी फेमिनाइन का चेहरा, उसकी मुस्कान और उसकी वो नज़र, मानो हर सोच के बीच में वह बार बार उनके माइंड में घूम रही थी। आज उनके दिल में रिग्रेट और लॉन्गिंग का मिला जुला मिक्सअप है। वो सोच रहे हैं कि कितना आसान था उस वक्त एक कदम बढ़ाना, और मैंने खुद को उस टाइम रोक लिया। हर छोटी सी बात, हर याद जैसे किसी पुराने गीत का बार बार दिमाग में बज रहा है, जो उन्हें फेमिनाइन की याद दिला रहा है। लेकिन कदम उठाने से पहले उनका मन अब भी सवाल पूछ रहा है, क्या मैं वेलकम रहूँगा? क्या डिवाइन फेमिनाइन मुझे एक्सेप्ट करेगी? क्या वो मुझे माफ़ करेगी? वही फेमिनाइन की बात करो तो सुबह उन्हें एहसास हो रहा था कि जैसे कोई दूर से उन्हें देख रहा हो, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन उनकी याद में डूबा है, यह उन्हें फील हो रहा था। दिल की गहराई में एक हल्की सी मुस्कान थी, पर उसने खुद को याद दिलाया, मैं पावरफुल हूँ, मेरा सुकून मेरे हाथ में है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, डिवाइन मैस्कुलाइन का ध्यान अपने कामों में लगा रहा, लेकिन बीच बीच में फ़ोन उठाकर सोशल मीडिया चेक करते रहे। क्या उसने कुछ पोस्ट किया? क्या उसने मेरी स्टोरी देखी? तो फेमिनाइन दूसरी तरफ अपने काम में लगी है, लेकिन एक हल्का सा खिंचाव वह फील कर रही हैं, जिससे उसे एहसास हो रहा है कि मैस्कुलाइन उन्हें मिस कर रहे हैं, जैसे कोई उनकी एनर्जी को वह छूकर गुजरा हो, वह उन्हें फील हो रहा है। और अगर शाम की बात करें तो शाम होते होते दोनों के बीच टेलीपैथिक कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। डिवाइन मैस्कुलाइन को लगा है कि काश अभी उसे मैसेज कर दूं, लेकिन ईगो और फेयर अभी भी बीच में बैठे हैं। फेमिनाइन मेडिटेशन या किसी सोलफुल एक्टिविटी में डूबी हुई है और उनके दिल में डिवाइन मैस्कुलाइन की बेचैनी जैसे धीरे धीरे सुनाई दे रही है। यूनिवर्स का संदेश की बात करें तो आज यूनिवर्स दोनों को सबटल साइन दे रहे हैं। बार बार नंबर्स 222 या 555 उन्हें दिख सकते हैं। किसी रैंडम जगह वो गाना सुनना जो उनके बीच खास था, स्पेशल था, या अचानक ऐसा सपना आना जो दोनों को यादों में खींच रहा है। यूनिवर्स जैसे कह रहे हों, ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन आज दो दुनियाओं में बटा है। एक तरफ ईगो और फेयर का अंधेरा है, दूसरी तरफ फेमिनाइन की यादों की रोशनी। वो खुद से लड़ रहा है, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या फिर इंतज़ार करना चाहिए कि हालात खुद बदलें। लेकिन अंदर की बेचैनी उसे बताती है कि चुप्पी अब और बोझ बनती जा रही है। फेमिनाइन आज पूरी तरह ग्राउंडेड है। वो अब अपने दिल को उतना वल्नरेबल नहीं छोड़ती जितना पहले करती थी। उसकी आंखों में सॉफ्टनेस है, लेकिन साथ ही बाउंड्रीज़ की मजबूती भी। वो जानती है कि अगर वो मेरी सोल कनेक्शन है तो उसे खुद रास्ता मिलेगा और वो मेरे पास लौटेगा। तो दोनों की अनसीन मीटिंग, शरीर भले ही दूर हो,
लेकिन उनकी एनर्जी आज कहीं बीच में मिल रही है। यानी अगर नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन में हैं दोनों सोल्स, तो दोनों की एनर्जी टेलीपैथी एक दूसरे से कनेक्टेड है, शायद किसी ड्रीम में भी और मेडिटेशन में भी, या फिर बस दिल की धड़कनों के बीच में। तो जैसे यूनिवर्स दोनों के बीच इनविजुअल ब्रिज खड़ा कर रहे हैं। अगर रात की बात करें तो रात में उनके क्या इमोशंस और थॉट रहने वाले हैं, तो नाइट होते होते दोनों की इमोशंस और इंटेंस हो जाएंगे। डिवाइन मैस्कुलाइन को नींद आने से पहले फेमिनाइन का चेहरा बार बार दिखेगा और फेमिनाइन को ऐसा लगेगा जैसे कोई उसकी ओर साइलेंटली प्यार भेज रहा हो। शायद कोई सपना भी आए जो आने वाले बदलाव की हल्की झलक दिखा दे। तो नेक्स्ट 2-3 डेज़ में डिवाइन मैस्कुलाइन की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आज की फीलिंग उनके अंदर गहराई छूट जाएगी। वो फेमिनाइन के बीच किसी एक्शन या वाइब को ऑब्जर्व करेंगे, शायद कोई इनडायरेक्ट सिग्नल भेजें। फेमिनाइन शांत और बैलेंस रहेगी, लेकिन अंदर एक हल्की उम्मीद जागेगी। यूनिवर्स के साइन उन्हें मिलते रहेंगे, जैसे नंबर्स 2 और नंबर 5 बार बार दिखेगा, और गाने कोट्स में पर्सनल कनेक्शन का एहसास उन्हें हो सकता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को छोटे लेवल पर अप्रोच करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में, या फिर 7 आवर्स में, या फिर 7 वीक में। सोशल मीडिया पर रिएक्शन, लाइक या कोई कैजुअल मैसेज आपको भेज सकते हैं। फेमिनाइन ऑब्जर्व करेगी कि उसकी इंटेंशन सच में इमोशनल है या बस क्यूरियोसिटी। ये टेस्टिंग फेस होगा जहां दोनों एनर्जी सेंस करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज़ में अगर फेमिनाइन पॉजिटिव एनर्जी देगी तो डिवाइन मैस्कुलाइन किसी इमोशनल टॉपिक पर उनसे बात छेड़ सकते हैं। पास्ट के रिग्रेट या मिसिंग फीलिंग सामने आ सकती है। फेमिनाइन धीरे धीरे सॉफ्टनेस होगी, लेकिन बाउंड्रीज इंटैक्ट रहेगी। यूनिवर्स इस दौरान नंबर 7 और नंबर 1 जैसे 777, 1111, 111 जैसे साइन उन्हें दे सकते हैं, और बहुत सी सोल्स को यह नंबर दिख भी रहे होंगे जो मेजर अलाइनमेंट के इशारे हैं। तो फेमिनाइन के लिए अगर गाइडेंस की बात करें तो उनके लिए गाइडेंस यही है कि वो सेल्फ लव में आए, हीलिंग करें और अपनी बाउंड्रीज को सेट करें। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी महसूस तो करें, लेकिन उस पर तुरंत रिएक्ट ना करें। यूनिवर्स के साइन को नोट करें, क्योंकि यह आपको सही समय और सही डायरेक्शन बताएंगे। अपने गोल और डेली रूटीन में ग्राउंडेड रहना ज़रूरी है, ताकि डिवाइन मैस्कुलाइन के एक्शन आपके मूड को कंट्रोल ना करें। और यदि डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए बात करें कि उनके लिए क्या गाइडेंस है, तो उनके लिए यही गाइडेंस है कि वह अपने डर और ईगो को पहचानें। यह आपके सोल कनेक्शन में सबसे बड़ी रुकावट है। पास्ट के रिग्रेट में अटकने की बजाय एक्शन लें। फेमिनाइन के साथ ऑनेस्टी और क्लैरिटी के साथ अप्रोच करें। मिक्स एनर्जी या मिक्स सिग्नल मत दें। इनर वर्क, मेडिटेशन, जंगलिंग से अपने विचार क्लियर करें। तो यूनिवर्स का संदेश यही है कि यह कनेक्शन किसी रीजन से अभी एक्टिव है। रुकावटें केवल लेसन है एंड नहीं। तो ट्रस्ट को रखें, पेशेंस को बनाए रखें और एक्शन सही समय पर लें। तो दोस्तों, यह था हमारी आज की एनर्जी। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और एनर्जी को क्लेम करें। अगर आपको ये एनर्जी रेजोनेट की है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में 1111 या 111 या 777 लिखना ना भूलें। इससे हमें पता चलेगा कि आपकी एनर्जी ऐसी बनी है या नहीं। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।